देखिए, झूठे 376 के मुकदमे लिखाने वाला गैंग जो है इस समय एक नए तरीके से काम कर रहा है। वो एफआईआर लिखा देता है, 164 का स्टेटमेंट देता है, उसके बाद कह देता है कि तुम मुझे इतना रुपया दो और हम 164 का स्टेटमेंट दोबारा दे देंगे या बदल देंगे। तो इसके बारे में कानून क्या कहता है? क्या वास्तव में 164 का स्टेटमेंट देने के बाद दोबारा 164 का स्टेटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है? डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए दोस्तों, जो झूठे मुकदमे 376 के लिखाते हैं उनके पास 50 तरीके के ऑप्शन होते हैं अर्निंग के। बेसिकली उन लोगों का सीन यही होता है कि एक लड़के के ऊपर लिखाओ, फिर उससे 2, 4, 5 लाख 10 लाख जितना भी वसूल पाओ उसकी हैसियत के हिसाब से वसूल लो, फिर दूसरे के ऊपर लिखाओ, फिर उससे वसूल लो। इसी तरीके का एक पूरा एक चैनल चल रहा है जिसका मैं भांडा फोड़ कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक महिला है जिसने अलग अलग लोगों के ऊपर 14 अलग अलग लोगों के ऊपर मुकदमे लिखाए हुए, ठीक है। और सबसे क्या करती है कि 164 का स्टेटमेंट होने से पहले जो है उनसे नेगोशिएशन करती है, उनसे पैसे ले लेती है। लगातार चलता चला आया है, ठीक है। उसके द्वारा ऐसा किया गया। अब उसकी कुंडली हमारे हाथ लग गई है, अब उसका हम एकदम कायदे से विनाश करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं और कर देंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर इस बार वो उसका खेल थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। उसका खेल उल्टा हो गया। उसने आवेश में आके 164 का स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि लड़के के ऊपर 164 का स्टेटमेंट देने के बाद पुलिस की अरेस्ट का प्रेशर ज़्यादा तेज हो गया है। पुलिस वाले उसके अगेंस्ट रेड कर रहे हैं कि अलग अलग लोकेशन पे उसको गिरफ्तार कर लें और उसको जेल भेज दें। अब लड़की उसको कह रही है कि देखो, मैं अपना 164 का स्टेटमेंट बदल दूंगी, 164 दोबारा दे दूंगी और तुम मुझे इतना पैसा दे दो, 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में लाकर दे दो। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, उम्मीद लगाइए कि 20 लाख रुपए आप दे दो या 20 करोड़ दे दो। 164 का स्टेटमेंट अगर एक बार मजिस्ट्रेट साहब के सामने दे दिया गया है तो उसको दोबारा नहीं दिया जा सकता है। दोबारा 164 का स्टेटमेंट होने का लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। तो स्टेटमेंट गिवन इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट वंस इज फाइनल। दोबारा 164 का स्टेटमेंट नहीं होगा, ये क्लियर कर लीजिए। तो वो महिला कह रही कि मैं अपना जाके बयान बदल दूंगी, और वो बयान अब वहां बदल सकती जाके चीफ में, और चीफ की स्टेट जाएगी लगभग 8, 10 महीने, 12 महीने बाद, जब तक आप जेल में सड़ चुके होंगे और जेल की रोटियां खा चुके होंगे। तो क्या फायदा होगा ऐसे सेटलमेंट करने का? तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जैसे एफआईआर फॉल्स आपके अगेंस्ट होती है तो एफआईआर क्वेश्चनिंग में अप्रोच करो, झूठे मुकदमे लिखाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करो, उनके ऊपर काउंटर केसेस करो। और दूसरी चीज़ ये हो गई है कि 164 के बारे में ये ध्यान रखिएगा कि 164 दोबारा कतई नहीं होगा। जो लोग वसूली करने के लिए आपको कहते हैं कि हम सम ऑफ 8 लाख 10 लाख हमको आप दे दीजिए, हम 164 का स्टेटमेंट बदल देंगे, हम कोर्ट में चेंज हो जाएंगे और हम आपका फेवर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसको आपका फेवर करना होता, उसको सिर्फ लालच ही था, उसको अगर फेवर करना होता तो उसने स्टार्टिंग स्टेज में ही आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं लिखाई होती। अगर उसने ऐसी एफआईआर लिखा दी है तो आप यकीन मानिए उसका मलेशियस इंटेंशन है कि या तो आपको जेल भेजा जाए या तो आपको वसूली करा जाए। हालांकि इसमें 90% लोगों का मकसद जो फर्जी मुकदमे लिखाते हैं, आपको जेल भेजना नहीं, आपको वसूली करके किनारे हो लेना है। लेकिन कभी कभी उनकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वो फंस जाते हैं कुछ अच्छे लॉयर्स के झमेले में, जहां पर उनकी पूरी जन्म कुंडली खुल जाती है और उसके बाद उनकी जेल जाने की तैयारी होने लगती है। तो क्लियर कर लो, 164 कभी नहीं बदल सकता किसी भी हालत में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।